विरासत कुछ को मिलती है, कुछ को बनानी पड़ती है। विरासत कुछ को मिलती है, कुछ को बनानी पड़ती है। जिंदगी है साहब, मुस्कुराकर गम छिपाकर जीनी पड़ती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। वायनाड एक ऐसी जगह है जहां पर कांग्रेस का एक समय वर्चस्व माना जाता था। वायनाड एक ऐसी जगह है जहां पर कांग्रेस पार्टी की कई सारी यादें जुड़ी हुई। वायनाड एक ऐसी जगह है जहां पर एक बार फिर जिंदगी पूरी तरह से घूमती हुई आ चुकी है। आपको बता दें कि करीब 28 साल बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अपने पिता की याद आई और अब राहुल गांधी पहुंच चुके हैं वायनाड। जी हां, अमेठी के अलावा दूसरी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी यानी कि वायनाड से इस बार राहुल गांधी बिगुल फूंकने जा रहे हैं और वायनाड से कांग्रेस की पूरी तरह से, जिसे हम कहते हैं कि जो एक साइकिल होती है जिंदगी की, वो 28 साल बाद घूमकर उसी पॉइंट पर आई है जहां से कांग्रेस पार्टी की एक बार फिर शुरुआत हुई थी। आज हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी फिलहाल अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है। हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से बीजेपी के सामने कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है, 60 साल 70 साल का रोना चलता चला आ रहा है और अब राहुल गांधी इसे बंद करना चाहते हैं। यहाँ हम किसी की तारीफ करने नहीं बैठे, यहाँ हम ये बताने नहीं बैठे कि राहुल गांधी सही है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही है। यहाँ हम ये बताने नहीं बैठे कि स्मृति ईरानी सही है या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा सही है। यहाँ हम ये बताने बैठे हैं कि आखिर आज जो वायनाड से नामांकन करेंगे राहुल गांधी, वो आखिर क्यों वायनाड राहुल गांधी जा रहे हैं और वायनाड से आखिर राहुल गांधी का रिश्ता क्या है। जी हाँ, वायनाड दरअसल एक ऐसी जगह है केरल में जहाँ से दो राज्य और टच होते हैं। उनका नाम है तमिलनाडु और कर्नाटका। और एक ऐसी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में जीतना और वहाँ से अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ना, राहुल गांधी ने ये एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। दरअसल आपको बता दें कि भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी हत्या कर दी गई थी, राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की अस्थियों का विसर्जन वायनाड में ही हुआ था। जी हाँ, ये वही वायनाड है जहाँ की पाप निशनी नदी ने राजीव गांधी की अस्थियों को अपने अंदर समाया था, जहां की नदी के अंदर राजीव गांधी की अस्थियां बहाई गई थी। उस दौरान जो हमारे पूर्व डिफेंस मिनिस्टर हैं AK एंटनी के साथ राहुल गांधी भी मौजूद थे और अब राहुल गांधी उसी जगह से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। उसी जगह से अब चुनावी बिगुल फूंकने जा रहे हैं जहां पर उनके पिता की अस्थियों का विसर्जन हुआ था। दरअसल आपको बता दें कि राजीव गांधी का जब विसर्जन हुआ था, उस दौरान कांग्रेस के मुख्यमंत्री और बड़े नेता रह चुके करुणाकरण ने उनकी अस्थियों का विसर्जन कराया था और उसके बाद यहाँ पर पूरी तरह से फ़ायदा मिला था कांग्रेस को। तिरुनेल्ली मंदिर में पूजा हुई थी और उसके बाद राजीव गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। एक और इन्फॉर्मेशन आपको बता दें कि उस दौरान केरल की 20 लोकसभा सीटों में कांग्रेस को गजब का फ़ायदा हुआ था, जिसमें 13 सीटें कांग्रेस के हाथ में आई थी, 2 सीटें मुस्लिम लीग के हाथ में आई थी और 3 CPM के हाथ में और 1 सीट अन्य पार्टी के हाथ में आई थी। यानी कि वायनाड से जिन लोगों के मन में सवाल होगा कि जब राहुल गांधी अमेठी से जीत सकते हैं, अमेठी से उम्मीदवार हो सकते हैं और अमेठी अपने कब्जे में कर सकते हैं, तो आखिर वायनाड क्यों? हालांकि लोकसभा जीता हुआ जो भी प्रत्याशी होता है, जो भी बड़ा लीडर होता है, वो लड़ सकता है, वो किसी भी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से लड़ सकता है। हालांकि जीतने के बाद उसे फिर वो जगह छोड़नी पड़ेगी। फिलहाल अगर आप देखें जो करंट सिनेरियो है, कई लोगों का ये भी कहना है कि स्मृति ईरानी से डरे हैं राहुल गांधी। कई लोगों का ये भी कहना है कि वायनाड जो है वो वहाँ पर लोग इनको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। जो हमारे पत्रकार वहाँ पर मौजूद हैं वायनाड में, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फ़िलहाल वायनाड में लोगों की पूरी तरह से सांत्वना है राहुल गांधी के साथ और उन्होंने जो बलिदान की जो बात कही थी, जो बलिदान फैक्टर अपने परिवार को लेकर कहा था, अब उस बलिदान फैक्टर को चुनावी रूप में उतारने का पूरी तरह से मन बनाया है राहुल गांधी। जी हाँ, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लोगों की तरफ से वोट बैंक तो खींचेंगे ही, साथ ही राजीव गांधी का जो एक अलग सी जो उनकी यादें हैं, जो उनकी जो अस्थियों का विसर्जन हुआ था, उसके बाद राजीव गांधी के नाम पर इस बार वोट बैंक बटोर सकती है कांग्रेस पार्टी। और हालांकि वायनाड ही इसीलिए चुना गया है क्योंकि यहाँ से वो
एक तीर से दो निशाने करना चाहते हैं, बल्कि तीन हम निशाने कह सकते हैं। एक तो केरल का वायनाड, उसके बाद वायनाड ऐसी जगह है जहाँ पर तमिलनाडु और कर्नाटका की बॉर्डर भी टच होती है। यानी कि चारों खाने चित करने का पूरी तरह से मन बनाया है राहुल गांधी ने वायनाड से लड़ने का फैसला लेने के बाद। अब क्या भारतीय जनता पार्टी को इससे धक्का लगेगा? क्या वायनाड में पिता राजीव गांधी की बहाई हुई अस्थियां राहुल गांधी की जीत की गारंटी होगी? क्या राहुल गांधी वायनाड के लोगों का दिल जीत पाएंगे? ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।